ओके गर्ल्स, तो हमने देख लिया कि हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है, और हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो क्या है, हमारे वन टेल एंड टू टेल टेस्ट क्या होते हैं, तो वो हमने सारा देख लिया। अब हमारे पास आ गया टेस्ट, और टेस्ट क्या है? दैट इज़ टेस्ट इन्वॉल्विंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहला जो टेस्ट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होती है, दैट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन म्यू। वो है आपका पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए जो टेस्ट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग है किसके लिए? पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए। अब दो केसेस यहाँ पर आ जाते हैं, जिस तरीके से हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में देखा था कि हमारे पास एक केस था जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू निकाला था, कि जब हमारा सिग्मा स्क्वायर नोन था, यानी पॉपुलेशन वेरिएंस हमें नोन था। और दूसरा केस वो था कि जब पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अननोन था, लेकिन हमारे पास जो एन की वैल्यू थी, जो सैम्पल साइज था, वो ग्रेटर देन 30 था। तो उस सूरत में भी हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही इस्तेमाल किया था। आई होप सो यू रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए, उसमें भी यही दो केसेस हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होगा कि अगर सिग्मा स्क्वायर नोन है तब भी, और अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन है और एन लेस देन ग्रेटर देन 30 है, तो उस सूरत में आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होगा। दूसरा जो आपका टेस्ट है वो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी के लिए। ठीक है, तो हम दोनों केसेस देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन म्यू। म्यू के लिए जो आपकी टेस्टिंग है उसको हम देखेंगे। एक और चीज़ जो मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाऊँ, जो हमने जब कॉन्फिडेंस इंटरवल किया था, जब भी मैंने आपको ये बात कही थी कि जो हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के दो फेजेस हैं, एक आपका फेज है एस्टिमेशन का और एक है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो दोनों फेजेस जो आपके हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के, दैट इज बेसिकली इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स। ये पॉपुलेशन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए हम इन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो भी पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए ही होता है, और जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो भी हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए कर रहे हैं। हम स्टैटिस्टिक के लिए नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ अननोन है उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं ना। हम जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे थे वो हम निकाल रहे थे पॉपुलेशन मीन के लिए या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमें नोन नहीं था। तो हम सैम्पल की बेस के ऊपर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन या पॉपुलेशन मीन के बारे में कुछ जो है वो असेस करना चाह रहे थे। इसी तरीके से जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसके अंदर भी हमें पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में जो है हमने कुछ कंक्लूजन निकालना है, या उसके बारे में हम जान रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल। तो ये याद रखें कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो या कॉन्फिडेंस इंटरवल हो, वो हमेशा किसके लिए होता है? पैरामीटर्स के लिए होता है। ठीक है, पैरामीटर्स की हम बारे में जानना चाह रहे हैं, चाहे वो म्यू हो चाहे वो प्रोपोर्शन हो। दो ही आप लोगों ने पढ़े हैं, डिफरेंसेस का तो आपने किया नहीं है। सो हम देख रहे हैं कि अगर हमने पॉपुलेशन मीन म्यू के बारे में टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए हमें ज़रूरत है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की। जिस तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमने जब कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू का निकाला था, तो उसके अंदर हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की ज़रूरत पड़ी थी, तो जो कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में पढ़ा है। तो हमने देखा कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और उसका जो मीन है वो क्या है? म्यू एक्स बार, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, दैट इज योर सिग्मा एक्स बार। सो एक्स बार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन म्यू एक्स बार एंड सिग्मा स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स बार। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने एक्स बार को, जो कि हमारे एक सैम्पल स्टैटिस्टिक है, इसको हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइज हम किस तरीके से करते थे? हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि हम एक वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर सकते थे बाय सब्ट्रैक्टिंग इट मीन एंड डिवाइडिंग बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आपका एक्स वेरिएबल था तो हमारा क्या था? एक्स का मीन क्या था? म्यू, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? सिग्मा। अब यहाँ वेरिएबल ही तब्दील हो गया। यहाँ वेरिएबल क्या हो गया? आपका एक्स बार। तो अब एक्स बार का मीन माइनस होगा, तो एक्स बार का मीन क्या है? म्यू एक्स बार, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? सिग्मा एक्स बार। तो देखें डिफरेंस आ गया। अब ये भी स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है लेकिन यहाँ वेरिएबल एक्स है, और ये भी स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है लेकिन यहाँ वेरिएबल एक्स बार है। तो जो भी वेरिएबल इस्तेमाल होता है उसी का मीन माइनस होता है, और इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन पे आप डिवाइड करते हैं। सो हमने क्या किया कि हमने अपने वेरिएबल एक्स बार को क्या कर लिया? स्टैंडर्डाइज कर लिया बाय सब्ट्रैक्टिंग इट्स मीन एंड डिवाइडिंग बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, सिग्मा एक्स बार। तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया जी, विच इज़ कॉल्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक। हम इसको कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस ऑफ द पॉपुलेशन मीन। जो हमने पॉपुलेशन मीन के लिए टेस्टिंग करनी है ना, टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द पॉपुलेशन मीन म्यू, उसके लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल हो रहा है वो है आपके पास ये
इसको हम जी कैलकुलेटेड भी कहते हैं। क्यों जी कैलकुलेटेड कहते हैं? बिकॉज ये कैलकुलेट किया गया है सैम्पल से, क्योंकि जो हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो आप देखें कि हमें पता है कि जब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की थी तो आपको याद होगा म्यू एक्स बार जो वेरिफिकेशन की थी, आपको याद होगा कि म्यू एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन मीन म्यू के बराबर, और जो सिग्मा एक्स बार जिसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन के बराबर होता था। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमने क्या किया, म्यू एक्स बार को रिप्लेस कर दिया बाय म्यू और सिग्मा एक्स बार को रिप्लेस कर दिया सिग्मा बाय अंडर रूट एन। सो ये जी स्टैटिस्टिक जो है आपका इसमें शिफ्ट हो गया। सो हम इसको जी कैलकुलेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें सैम्पल के रिजल्ट दिए होंगे, हमें एक्स बार भी दिया होगा, हमें सिग्मा की वैल्यू भी नोन होगी, क्योंकि पहला केस हमारा यही है कि जब सिग्मा स्क्वायर नोन होगा हमारे पास तो सिग्मा हमें दिया होगा, हमें उसके अलावा जो सैम्पल साइज़ है जो हमने लिया है एन वो दिया होगा, और उस सैम्पल से जो मीन कैलकुलेट होकर आया हुआ है या तो वो देंगे या हमें डाटा दे दिया जाएगा तो हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके पास ये जी कैलकुलेटेड की वैल्यू बनेगी। एक्स बार भी आपको दिया होगा, एन भी आपको दिया होगा, सिग्मा भी आपको दिया होगा, म्यू जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन। अब देखिए म्यू के लिए तो टेस्टिंग करना है, अब यहाँ पे म्यू तो हमें नोन ही नहीं है, ठीक है, टेस्टिंग ही म्यू के लिए हो रही है। एच नॉट जो आपका बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है? म्यू इज इक्वल टू सम स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नॉट, ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑल्टरनेटिव बन रहा है वो H1 कुछ भी बन रहा है, म्यू लेस देन ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो H नॉट है वो ठीक है। जब हम चल रहे हैं, जो मैंने आपको एक कोर्ट एनालॉगी भी बताई थी कि जब हम एक जज के पास जाते हैं तो वो एज्यूम करता है सबसे पहले कि मेरा जो एक सामने खड़ा हुआ है शख्स वो एक्यूज नहीं है, वो इनोसेंट है। इसी तरीके से हम H नॉट में एज्यूम जो करते हैं वो ठीक है। जो मैं एज्यूम करूँगी अंडर H नॉट वो कहूँगी कि दैट इज ट्रू। मैं एज्यूम कर रही हूँ म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट, वो कुछ भी हो सकती है। लेट सपोज म्यू की वैल्यू 5 दी हुई है, 10 दी हुई है, जो भी आपको वैल्यू यहाँ पे दी हुई होगी, ठीक है। सो म्यू की जो वैल्यू है वो मैं एज्यूम कर रही हूँ अंडर H नॉट कि वो ठीक है। तो जो आपकी यहाँ म्यू है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? म्यू नॉट के साथ, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग इट कि मेरा जो म्यू की वैल्यू अंडर H नॉट है वो ठीक है, ठीक है। सो जी स्टैटिस्टिक गोज अंडर H नॉट, H नॉट के अंडर जाता है और जो भी वैल्यू उसमें एज्यूम हुई हुई होती है वो म्यू से रिप्लेस हो जाती है, म्यू नॉट हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड जी कैलकुलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, वी हैव टू डिफाइन अवर क्रिटिकल रीजन, और ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था अभी पिछले लेक्चर में कि जो क्रिटिकल वैल्यू है, ये जो क्रिटिकल रीजन है दैट इज बेसिकली स्पेसिफाइड बाय द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताता है कि मेरी क्रिटिकल रीजन क्या है, मेरी क्रिटिकल वैल्यूज़ कौन सी हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे और ये भी मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल रीजन जो है वो H1 डिफाइन करता है। अगर आपके H1 में लेस देन का साइन है, इट मीन्स कि आपका सारा का सारा क्रिटिकल रीजन आपकी लेफ्ट टेल के ऊपर फॉल कर रहा होगा, ठीक है। अब जब सारा का सारा लेफ्ट टेल के है ऊपर फॉल कर रहा है और मेरा अल्फा 5% है, ठीक है, सो सारा का सारा 5% जो है वो मेरी लेफ्ट टेल के ऊपर आ गया। 5% मीन 0.05। इट मीन्स कि ये वाला जो रीजन है आपका, दिस इज योर क्रिटिकल रीजन, ये आपका सारा का सारा क्रिटिकल रीजन है। आपने खुद से ज्यूम करके लेफ्ट टेल के ऊपर एक लाइन लगानी जिससे आप नॉर्मल में करते थे, और ये जो है आपका दैट इज योर 5% इज 0.05, ये आपका क्रिटिकल रीजन हो गया। इसके कॉरिस्पॉन्डिंग, बिकॉज मैंने जी कैलकुलेटेड यहाँ से फाइंड आउट किया है, जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉल कर रहा है, तो यहाँ से मैंने जी टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी है जो कि मेरी क्रिटिकल वैल्यू होगी। सो दिस इज योर जी अल्फा। अब चूंकि ये लेफ्ट साइड पे फॉल कर रही है तो ये नेगेटिव साइन के साथ होगी, विच इज कॉल्ड माइनस जी अल्फा। ये माइनस जी अल्फा है, ठीक है। ये जो क्रिटिकल वैल्यू है दैट इज योर माइनस जी अल्फा, जिसको मैंने फाइंड आउट करना है, और ये मेरी होगी क्रिटिकल वैल्यू। अब अगर ये मेरा 0.05 है, इट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये कितना है आपका 0.45, और मैं जब 0.45 को अपनी टेबल के अंदर देखती हूँ तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो मुझे जी की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1.645, ठीक है, और मैं माइनस का साइन लगाऊंगी क्योंकि मेरी लेफ्ट टेल पे फॉल कर रहा है, ठीक है। सो अब आपका ये क्रिटिकल रीजन और क्रिटिकल वैल्यू डिफाइन हो गई कि क्रिटिकल वैल्यू क्या है, -1.645 इज योर क्रिटिकल वैल्यू, और क्रिटिकल रीजन क्या है आपका, कि अगर आपकी जी कैलकुलेटेड की वैल्यू, ये जो आपने जी कैलकुलेट किया है यहाँ से सैम्पल से, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई थी, अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू इस जी टैबुलेटेड, इसको हम कहते हैं जी टैबुलेटेड, जो आपने टेबल से निकाला है इस कॉल्ड जी टैबुलेटेड, अगर जी टैबुलेटेड की वैल्यू से कम आ जाती है, इधर फॉल कर जाती है अगर आपकी जी कैलकुलेटेड की वैल्यू, तो वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी और मैं अपने H नॉट को क्या कर दूंगी, रिजेक्ट कर दूंगी।
सो दिस इज़ माई क्रिटिकल रीजन कि जी कैलकुलेटेड की वैल्यू अगर -1.645 से कम आ जाती है तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दूँगी क्योंकि वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन -1.645 आ जाएगी तो ये सारा का सारा रीजन जो इस साइड पे आपका है, सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये सारा क्या है, दैट इज़ योर एक्सेप्टेंस रीजन। ये मेरा सारा एक्सेप्टेंस रीजन है। सो अगर आपकी जी कैलकुलेटेड की वैल्यू ग्रेटर देन -1.645 आ जाएगी तो मैं अपने एच नॉट को क्या कर लूँगी, एक्सेप्ट कर लूँगी। गॉट इट। दूसरा केस जो है वो मैं अभी सिर्फ फिलहाल 5% पे ही ले रही हूँ। अगर आपके H1 के अंदर ग्रेटर देन का साइन आ जाता है, ठीक है, सो आपका सारा का सारा क्रिटिकल रीजन आपकी राइट टेल के ऊपर फॉल करेगा। आपने यहाँ पे ज्यूम करके लेफ्ट टेल पे एक लाइन लगाई, आपने ये एरिया डिफाइन किया, ये मेरा अल्फा है 0.05, ठीक है, गॉट इट। दिस इज योर क्रिटिकल रीजन, ये आपका क्रिटिकल रीजन होगा। अब मुझे क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन हो गया, ये कितना हो गया, दैट इज़ योर 0.45, ये 0.05। और चूंकि 5% होता है पूरा एरिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे 0.5 होता है, तो 0.5 में से आप 0.05 को माइनस करेंगे तो 0.45 आएगा। और जब आप 0.45 को एरिया टेबल में देखेंगे तो ये 1.645 आएगा। अब चूंकि ये राइट साइड पे फॉल कर रहा है तो ये होगा जी अल्फा इज़ योर क्रिटिकल वैल्यू, जो कि निकल आई है 1.645। तो अब आपका क्रिटिकल रीजन क्या डिफाइन हुआ, आपका क्रिटिकल रीजन डिफाइन हुआ कि अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू, ये जो जी कैलकुलेटेड आपका निकला है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1.645 हो जाती है, ठीक है, या ग्रेटर देन जी अल्फा हो जाती है तो यहाँ फॉल कर जाएगा और ये मेरा है क्रिटिकल रीजन। सो मैं अपने एच नॉट को क्या कर दूंगी, रिजेक्ट कर दूंगी। बात समझ आ रही है। अगर आपकी जी कैलकुलेटेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1.645 या ग्रेटर देन जी अल्फा आ जाती है तो आप क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाएंगे। यहाँ पे आएगी कोई भी वैल्यू तो आप क्रिटिकल रीजन में अपने एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। और अगर आपकी वैल्यू लेस देन 1.645 आ रही है, ये लेस है सारा का सारा, इधर कहीं पे फॉल कर रही है, तो ये सारा का सारा क्या है, दैट इज़ योर एक्सेप्टेंस रीजन, और आप अपने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपका केस आ जाता है कि अगर आपका H1 जो है दैट इज़ योर नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है तो आपका क्रिटिकल रीजन दोनों साइडों के ऊपर होगा। उस सूरत में जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको आपको आधा करना पड़ेगा, यानी अल्फा/2। अगर आपका 5% है तो कितना हो जाएगा, 0.025, ठीक है। सो आपने दोनों साइडों पे क्रिटिकल रीजन बनाया, एक इस साइड पे वो आपका एरिया कितना हो गया 0.025, इधर भी आपका कितना हो गया 0.025। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, वैल्यू नेगेटिव हो सकती है जी की लेफ्ट साइड और राइट साइड के अकॉर्डिंग। तो ये 0.025 हो गया, ये भी 0.025 हो गया आपका। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब चूंकि मुझे ये वैल्यू निकालनी है, दो क्रिटिकल वैल्यूज हो गई, एक -g∝/2 और एक आपकी +g∝/2, ठीक है। सो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है ये कितना है 0.475, ये भी 0.475। जब आप 0.475 को एरिया टेबल में देखते हैं, उसकी बॉडी में चेक करते हैं, तो वहाँ से जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकलती है जी की, वो निकलती है 1.9 और 6 कॉलम बनता है आपका, ये बनता है आपका 1.9 और कॉलम जो है वो आपका क्या है, दैट इज़ योर 6, तो बन जाता है 1.96 और यहाँ पर आपकी वैल्यू पड़ी हुई है 0.475, ठीक है। सो एक आप नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे -1.96, एक आपकी क्रिटिकल वैल्यू हो गई +1.96। सो दो क्रिटिकल रीजन आपके बन रहे हैं। अगर आपकी जी कैलकुलेटेड की वैल्यू -g∝/2 से नीचे आ जाती है, कम आ जाती है ये वाली, या फिर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू लेस देन -1.96 आ जाती है तो क्रिटिकल रीजन है, आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। यू रिजेक्ट एच नॉट, इस सूरत में भी रिजेक्ट होगा। और अगर आपकी जी कैलकुलेटेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1.96 आ जाती है, इधर कहीं आ जाती है, तो भी आप अपने एच नॉट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर -1.96 और +1.96 के बीच में आती है कहीं पे, तो उस सूरत में आपका ये सारा का सारा क्या है, दिस इज़ योर एक्सेप्टेंस रीजन, ये सारा आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। तो आप अपने एच नॉट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। गॉट इट। दूसरा जो है आपके पास, अगर आप दोनों साइडों पे नहीं जाना चाहते, आप एक ही साइड पे, तो हमें पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो हम अपने जी जो कैलकुलेटेड है उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, यू आर कंसिडरिंग द पॉजिटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है जी कैलकुलेटेड की तो आप उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो हम वन साइडेड भी टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी जी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है इस साइड पे आप टेस्ट कर लें सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि जी कैलकुलेटेड जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो पॉजिटिव वैल्यू है, अगर वो g∝/2 से बड़ी आ जाती है, ठीक है, जी कैलकुलेटेड की वैल्यू g∝/2 से क्या आ जाती है, बड़ी आ जाती है, तो भी आप जिस तरह यहाँ था, हम अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे मैंने क्यों नहीं एज्यूम किया था एब्सोल्यूट, क्योंकि मैं दोनों साइडों पे टेस्ट कर रही थी, नेगेटिव साइड पे भी और पॉजिटिव साइड पे भी। लेकिन अगर आपने एक साइड पे ही टेस्ट करना है, आप नहीं चाह रहे कि दोनों
बस साइडों पे जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो आप इसकी क्या कर लेंगे, जी कैलकुलेटेड की एब्सोलूट वैल्यू ले लेंगे और फिर उसको आप राइट साइड के ऊपर टेस्ट कर लेंगे। दोनों सूरतों में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो अब क्या है स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं आपकी टेस्टिंग के अंदर, जब आप पॉपुलेशन मीन म्यू की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। किसके लिए बनाना है, म्यू के लिए बनाना है, पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए बनाना है, ठीक है। अगर आप फिलहाल तो हम म्यू के लिए देख रहे हैं, प्रोपोर्शन का नहीं देख रहे। तो अब हमने जो हाइपोथेसिस बनाना है वो किसके लिए बनाना है, म्यू के लिए बनाना है, ठीक है। एक्स बार के लिए नहीं बनाना। अक्सर स्टूडेंट जो गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं, हाइपोथेसिस एच नॉट लिखा, एक्स बार लेस इक्वल टू दिस और एक्स बार लेस देन। याद रखें एक्स बार नहीं आएगा, म्यू की वैल्यू आएगी, ठीक है। पैरामीटर आता है हमेशा। फिर उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने चूज करना है। अव्वल तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो यू शुड स्पेसिफाई इट योरसेल्फ। आप इसको 5% और 1% ले सकते हैं। फिर उसके बाद डिटर्मिन द क्रिटिकल रीजन, जो भी मैंने आपको बताया कि आपने क्रिटिकल रीजन डिटर्मिन करना है कि कौन सी वैल्यू आपकी क्रिटिकल वैल्यू और कौन सा रीजन है जो कि आपका क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। फिर आपने कंप्यूट करनी है टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ से आपकी टेबुलेटेड निकलेगी, जी टेबुलेटेड वैल्यू निकलेगी, और यहाँ से जी कैलकुलेटेड। आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाला और फिर आपने डिसीजन लेना है कि अगर आपकी जी टेबुलेटेड की वैल्यू, जी कैलकुलेटेड की वैल्यू जी टैबलेटेड से बड़ी, छोटी या क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है, तो हमने डिसीजन लेना है कि हमने एच नॉट को रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, या जो भी आपने दोनों डिसीजंस होंगे, एक्सेप्टेंस का होगा या फिर एच नॉट के रिजेक्शन का होगा विद सम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के। उसमें चांसेस हम रखेंगे कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमने डिसीजन लिया है कि स्टिल जो मैंने डिसीजन लिया उसके अंदर चांसेस हैं कि गलत हो सकता है, इसलिए हम स्पेसिफाई करते हैं उसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा, मैं अब यहाँ पर आपको बताऊं कि दो केसेस हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपका सिग्मा नोन है क्वेश्चन के अंदर, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक इस्तेमाल होगा, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई अंडर रूट एन। और अगर आपका सिग्मा अननोन है लेकिन आपका एन ग्रेटर देन 30, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल में होता था, तो उस सूरत में टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस बाई अंडर रूट एन। ये कैपिटल एस है आपका, जो कि बाइस्ड वाला है, ठीक है। तो एस बाई अंडर रूट एन जो है वो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू।